फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट एरियाज ऑफ फीटल स्कल्स। ठीक है, तो हमें पहले फीटल स्कल्स के एरियाज के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो फीटल स्कल्स का एरिया होता है ना, वो 3 पार्ट से मिलके बना होता है। कितने पार्ट से? 3 पार्ट्स। अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट इसमें होता है हमारा फेस, सेकंड इसमें हमारा होता है वर्ल्ड, एंड थर्ड वन इसमें हमारा होता है बेस। अब ये फेस, वर्ल्ड और बेस जो एरिया होता है वो कौन कौन सा एरिया होता है वो हम आपको शो आउट कराते हैं डायग्राम में। तो जो ये फेस वाला एरिया होता है ना, जहां पर नोज, माउथ और आईज होती है, ठीक है, दिस वन दैट इज फेस एरिया। ठीक है, यहाँ से चिन तक का जो एरिया होता है हमारा फोर हेड से, दैट इज फेस एरिया। आफ्टर दैट फोर हेड से लेके ऑक्सीपिटल तक का जो एरिया होता है, ठीक है, दैट इज गॉल्ड एरिया। एंड जो नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज बेस। तो देर आर 3 एरियाज फाउंड इन फीटल स्कल्स। ठीक है, अब जो ये वोल्ट होता है ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। फर्स्ट हमने इसको डिवाइड किया है ब्राउ एरिया में, सेकंड हमने इसको डिवाइड किया है वर्टिक्स, एंड थर्ड वन इज ऑक्सीपुट। ठीक है, तो फ्रंटल से लेके कोरोनल तक या फिर बोल सकते हैं एंटीरियर फ्रंटनल तक का जो डिस्टेंस होता है या एरिया होता है वो इज ब्रो एरिया। आफ्टर दैट फ्रंटनल से एंटीरियर फ्रंटनल से लेके पोस्टीरियर फ्रंटनल तक के बीच का जो एरिया होता है दैट इज वर्टिक्स एरिया। एंड पोस्टीरियर फ्रंटनल से लेके लास्ट ऑक्सीपिटल बोन तक का जो एरिया होता है दैट इज ऑक्सीपुट एरिया। तो पार्ट्स कितने होते हैं? देयर आर 3 पार्ट, फेस, वॉल्ट एंड बेस। ठीक है, वॉल्ट को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ब्रो, वर्टिक्स एंड ऑक्सीपुट। ठीक है, नेक्स्ट आता है बोन्स ऑफ स्कल्स। क्या आता है? बोन ऑफ स्कल। तो देयर आर 6 बोन। कितनी होती है? देयर आर 6 बोन। कौन कौन सी होती है? फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन। फर्स्ट इसमें जो फ्रंटल बोन होती है दैट इज 1, सेकंड जो पेराइटल बोन होती है दैट इज 2, थर्ड टेम्पोरल बोन also 2, and last one is occipital that is 1। बट अगर क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इन न्यू बोन, ठीक है, क्या पूछ रहा है? इन न्यू बोन, तो वहां पर फ्रंटनल जो बोन होती है वो डिवाइडेड होती है 2 पार्ट में। ठीक है, 1 एंड 2। तो वहां पर जो फ्रंटनल हमारी जो बोन होती है वो कितनी हो जाती है? 2। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा इसमें आता है नेक्स्ट इज सूचर्स। तो फ्रंटल फीटल स्कल्स में 4 सूचर्स होते हैं। कितने? देयर आर 4 सूचर्स। अब वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज फ्रंटल सूचर, सेकंड इज कोरोनल सूचर, थर्ड इज सेजाइटल सूचर एंड फोर्थ इज लैम्बडॉइड सूचर। तो देयर आर 4 सूचर्स। ठीक है, इन अ फीटल स्कल्स। अब जो फ्रंटल सूचर्स होता है वो जो फ्रंट की 2 बोन होती है ना, फर्स्ट फ्रंटल बोन एंड दैट इज सेकंड फ्रंटल बोन, तो दैट इज अ 2 फ्रंटल बोन, और 2 फ्रंटल बोन के बीच का जो सूचर होता है दैट इज फ्रंटल सूचर्स। ठीक है, एंड 2 पेराइटल बोन, फर्स्ट पेराइटल बोन, सेकंड पेराइटल बोन, तो 2 पेराइटल बोन के बीच का सूचर दिस वन। ठीक है, ये जो सूचर है दैट इज हमारा सेजाइटल सूचर,
ठीक है, एंड दैट वन इज फ्रंटल सूचर्स। आफ्टर दैट दोनों फ्रंटल बोन के बीच का सूचर एंड दोनों ही पैराइटल बोन के बीच का सूचर, दिस वन, ठीक है, ये जो हमारा सूचर है दैट इज कोरोनल सूचर। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा लैम्डोई सूचर। तो लैम्डोई सूचर क्या होता है, दोनों पेराइटल के बीच और हमारी जो ऑक्सीपिटल बोन होती है उनके बीच का जो सूचर होता है, दिस वन दैट इज लैम्डोई सूचर। ठीक है, साथ ही इसमें क्या होते हैं, दो फंड टनल्स होते हैं। क्या होते हैं? टू फंड टनल्स। और कौन से होते हैं? फर्स्ट इज एंटीरियर फंड टनल, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड सेकंड इज देयर आर टू फंड टनल्स। फर्स्ट इज एंटीरियर फंड टनल्स, सेकंड इज पोस्टीरियर फंड टनल्स। जो आगे वाला हमारा पार्ट होता है दैट इज एंटीरियर फंड टनल एंड पीछे वाला जो होता है दैट इज पोस्टीरियर फंड टनल्स। जो एंटीरियर फंड टनल्स होता है, ठीक है, वो लाइक दिस होता है, ठीक है, जैसे लाइक अ डायमंड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड शेप। तो इसका जो शेप होता है दैट इज डायमंड शेप एंड जो पोस्टीरियर वाला हमारा फंड टनल होता है दैट इज अ ट्रायंगुलर शेप। तो शेप ऑफ फंड टनल्स क्या क्या हो गए, फर्स्ट इज डायमंड शेप एंड सेकंड इज ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। देखिए, ये वाला जो हमारा फंड टनल्स है दैट इज दिस वन। ठीक है, ये फंड टनल है, ये कैसा फंड टनल है, लाइक अ डायमंड। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एंटीरियर फंड टनल एंड दिस वन देखिए like a triangular. So this one is posterior fund tunnel. So there are two fund tunnels, anterior and posterior. नेक्स्ट इसमें आता है क्लोजिंग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें क्लोजिंग टाइम। तो जो एंटीरियर फंड टनल होता है वो 1.5 ईयर्स में क्या होता है, क्लोज होता है। एंड जो पोस्टीरियर होता है वो 1.5 मंथ में क्लोज। ठीक है, एंटीरियर वाला ईयर्स में 1.5 ईयर्स और पोस्टीरियर वाला 1.5 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंड टनल ऑफ न्यूबॉर्न। क्या पूछा जाता है, न्यूबॉर्न फंड टनल्स, टोटल न्यूबॉर्न फंड टनल्स कितने होते हैं, तो देयर आर 6। कितने होते हैं, 6 फंड टनल्स। अब कौन कौन से होते हैं, डायग्राम में देखते हैं। दो फंड टनल्स तो हमारे क्या हो गए, दैट वन, फर्स्ट इज एंटीरियर फंड टनल एंड सेकंड इज पोस्टीरियर फंड टनल्स। तो ये हमारे कितने हो गए, 2 फंड टनल्स। दो ही हमारे क्या होते हैं, लैटरल में होते हैं। ठीक है, एंड दो ही हमारे बैक साइड होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर 6 फंड टनल। जब क्वेश्चंस आपसे पूछे न्यू बोन के लिए, तो न्यू बोन में कितने फंड टनल्स होते हैं, देयर आर 6 फंड टनल्स। आफ्टर दैट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल
फंटनल्स, वहां पर न्यूबोर्न मेंशन नहीं है, तो देयर आर टू फंटनल्स, ठीक है। वो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लैंग्वेज आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि आपसे एग्जामिनर ने किस टाइप से क्वेश्चन पुट अप किया है। अगर वहां पे मेंशन किया गया है न्यूबोर्न, तो वहां पर कितने फंटनल्स होंगे? देयर आर 6 फंटनल्स, ठीक है। अगर वहां पर मेंशन नहीं है न्यूबोर्न, देन वहां पर कितने फंटनल्स होंगे? देयर आर टू फंटनल्स, एंटीरियर फंटनल्स एंड पोस्टीरियर फंटनल्स। एंटीरियर जो फंटनल्स होता है वो डायमंड शेप का होता है, एंड जो पोस्टीरियर फंटनल्स होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। एंड जो एंटीरियर फंटनल होता है वो 1.5 ईयर में क्लोज होता है, और जो पोस्टीरियर फंटनल्स होता है वो 1.5 मंथ में क्लोज होता है, ठीक है। तो दैट ऑल अबाउट इज फंटनल्स। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है डायमीटर्स ऑफ स्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एक ट्रिक जिसके बेस पर आप कभी भी फीटर स्कल्स के डायमीटर्स नहीं भूलोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताते हैं डायमीटर्स ऑफ स्कल्स की। तो फर्स्टली जो डायमीटर्स होते हैं ना, टू पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स, एंटीरियर posterior diameter, and second is transfer. तो फीटर स्कल्स के जो डायमीटर्स हैं, देयर आर टू डायमीटर्स, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स एंड ट्रांसफर डायमीटर्स, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स, इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है। फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे? एटीट्यूड। क्या लिखते हैं? एटीट्यूड। सेकंड में लिखेंगे प्रेजेंटेशन, एंड थर्ड कॉलम हमारा होगा डायमीटर्स का, एंड फोर्थ इज मेजरमेंट, ठीक है। तो देयर आर 4 कॉलम यहाँ पे हमें बनाने होते हैं। आफ्टर दैट हम स्टार्ट करते हैं डायमीटर से, ठीक है। तो डायमीटर्स में फर्स्टली हमें 3 बार लिखना होता है एम एम एम, ठीक है। आफ्टर दैट 3 ही बार हमें क्या लिखना है? ओ ओ ओ। उसके बाद टॉप से हमें स्टार्ट करना है वी वी। आफ्टर दैट डी बी एंड एफ। उसके बाद एक बटन से छोड़ना है और एक टॉप से छोड़ना है, और उसके बाद हमें हर जगह क्या लिखना है? एस 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 एंड एस। दैट इज अ ट्रिक। 3 बार हमें क्या लिखना है? एम एम एम। 3 ही बार हमें क्या लिखना है? ओ ओ ओ। टॉप से हमें 2 बार वी वी लिखना है, फिर हमें क्या करना है? वी वी एफ एफ। एक बटन से छोड़ेंगे, एक टॉप से छोड़ेंगे, और जितने भी बचे हैं उसमें हम क्या लिख देंगे? एस एस एस। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट। तो हम जो मेजरमेंट होता है वो बिलो से नीचे से बटन से स्टार्ट करते हैं। तो जो बटन वाला जो मेजरमेंट होता है दैट इज 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है, सॉरी घटते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है। 11.5 सेंटीमीटर के अब घटता हुआ क्रम क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद 9.5 सेंटीमीटर, फिर हम इसका सिमिलर लेते हैं 9.5 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट 9.5 सेंटीमीटर के बाद हम क्या करते हैं? बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं अगेन 11.5 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। दैट इज द लार्जेस्ट डायमीटर्स ऑफ फीटर स्कल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के लिए जहां ओ ओ ओ है वहां हम 3 बार के लिखेंगे वी वी वी। आफ्टर दैट जहां पर
बी है वहां पर हम क्या लिखेंगे, स्मॉल बी एंड एफ एफ, ठीक है, वो मैं अभी समझाऊंगी ये बी एफ एफ बी बी क्या है और ये एम बी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड में दो क्या होते हैं हमारे, एक्सटर्नल एक्सटेंशन के, एक्सटर्नल एक्सटर्नल, तीन हो गए हमारे एक्सटर्नल, दो इसमें क्या होते हैं फ्लैक्शन और एक क्या होता है डिफ्लेक्शन। उसके बाद आता है हमारा पार्शियली, ठीक है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, अगेन कंप्लीट। तो दैट इज अ एटीट्यूड। अब इसको समझते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल्स, ठीक है। फर्स्टली हमने क्या किया है, इसको 4 कॉलम्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एटीट्यूड, सेकंड इज प्रेजेंटेशन, थर्ड इज डायमीटर्स एंड फोर्थ इज मेजरमेंट। आफ्टर दैट हमने जो एटीट्यूड्स लिए हैं उसमें 3 बार हमने क्या लिखा है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल, ठीक है, फ्लैक्शन फ्लैक्शन एंड डिफ्लेक्शन। फिर हमने फर्स्टली पार्शियल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। उसके बाद जो ये बी है ना, दैट इज अ ब्रो, मैंने बताया था ना एरियाज ऑफ फीटल स्कल्स पढ़ाए थे ना। तो दैट इज ब्रो प्रेजेंटेशन, दैट इज फेस प्रेजेंटेशन, दैट आल्सो फेस प्रेजेंटेशन एंड दैट इज वर्टिक्स, ठीक है, बी फॉर वर्टिक्स। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स है हमारी प्रेजेंटेशन की, ठीक है। कौन कौन सी प्रेजेंटेशन होती है फीटर्स की, तो ब्रो प्रेजेंटेशन होती है, फेस प्रेजेंटेशन होती है एंड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट एम बी, वी मीन्स एम फॉर मेंटम, ठीक है, मेंटम से लेके वर्टिक्स तक का जो डायमीटर्स होता है दैट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सब मेंटो वर्टिकल्स, ठीक है, एम फोर मेंटम, वी फोर वर्टिकल, एस फोर सब, ठीक है। एस फोर क्या होता है सब, एम फोर मेंटम, सब मेंटो, वी फोर वर्टिकल, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ एस एम बी, ठीक है, सब मेंटो वर्टिकल। नेक्स्ट आता है बी फोर ब्रग्मा, क्या होता है ब्रग्मा, ठीक है। ओ फोर ऑक्सीपुट, या फिर इसको लिख सकते हैं हम ऑक्सीपिटो, ठीक है, दैट इज अ फुल फॉर्म। तो एम फोर क्या हो गया, मेंटो वर्टिकल। तो ये जो डायमीटर्स होता है दैट इज द लार्जेस्ट डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि फीटल स्कल्स में जो लार्जेस्ट डायमीटर्स होता है वो कौन सा होता है, दैट इज मेंटो वर्टिकल डायमीटर इज अ लार्जेस्ट डायमीटर्स इन फीटल स्कल और दैट इज अ 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मैंने बताया एस फोर क्या होता है सब, एम फोर मेंटो, वी फोर वर्टिकल। तो सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर कितना हो गया हमारा 11.5 सेंटीमीटर। उसी तरह सब मेंटो ब्रग्मा, बी फोर ब्रग्मा, वो कितना हुआ हमारा 9.5 सेंटीमीटर। अगेन एस फोर सब ऑफ मीन्स ऑक्सीपिटो एंड बी फोर ब्रग्मा, ठीक है, ये कितना हुआ अगेन 9.5 सेंटीमीटर। सब ऑक्सीपिटो एफ फोर क्या होता है फ्रंटल, ठीक है, एफ फोर एफ फोर हो गया हमारा फ्रंटनल। तो दैट इज ऑक्सो फ्रंटनल डायमीटर्स हमारा कितना हुआ 11.5 एंड सब ऑक्सीपिटो फ्रंटनल हमारा कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। दैट इज ऑल अबाउट इज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो डायमीटर्स हमने देखा, नेक्स्ट डायमीटर इज ट्रांसफर डायमीटर्स। कौन सा डायमीटर्स, ट्रांसफर डायमीटर्स। सेकंड डायमीटर इज ट्रांसवर्स डायमीटर। तो जो ट्रांसफर डायमीटर्स होता है उसमें
3 डायमीटर्स होते हैं. फर्स्ट इज बाय parietal diameter, second is by temporal diameter, and third is by mastoid. mastoid bone होती है ना फेस में, that is mastoid diameters. तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक फेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक दिस. ठीक है, दैट इज अ फेस स्ट्रक्चर. तो ये हमारे 2 ईयर्स होते हैं ना, हम बचपन में ईयर्स लाइक दिस. तो ये जो ईयर से ईयर्स तक का जो डायमीटर होता है दैट इज 8, लाइक अ 8 स्ट्रक्चर हमारा जो ईयर को बिलोंग करता है. ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर्स क्या हो गया हमारा टेम्पोरल. और ईयर कहाँ पर होते हैं हमारे टेम्पोरल रीजन में. ठीक है, तो जो बाई टेम्पोरल रीजन हो गया, डायमीटर्स हो गया, वो कितना हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर. ठीक है, ठीक बता रही हूँ मैं. ठीक है, उसके बाद नीचे वाला हमारा क्या आता है, मेंटम वाला, सॉरी मैस्टोइड वाला एरिया. तो मैस्टोइड वाला एरिया क्या होगा, कम होगा किससे, टेम्पोरल वाले एरिया से. तो कम होगा डेट मीन इसका डायमीटर भी कम होगा. तो डायमीटर हमारा जो टेम्पोरल का डायमीटर था वो कितना था, 8 सेंटीमीटर. जब 8 सेंटीमीटर हमारा टेम्पोरल है तो मैस्टोइड उससे कम होगा, तो कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर. अब वैसे ही हमारे क्या आता है पेराइटल. तो पेराइटल वाला जो डायमीटर्स है ये क्या है, देखो दैट इज लार्जेस्ट. ठीक है, ये क्या है, लार्ज है किससे, हमारे टेम्पोरल एरिया से. ठीक है, हमें सिर्फ अपना टेम्पोरल एरिया याद रखना है. वो जो टेम्पोरल एरिया है वो कैसे याद करते हैं हम, 2 ईयर्स से. ठीक है, और ये 8 सेंटीमीटर का होता है. उस 8 सेंटीमीटर से नीचे वाला क्या होता है हमारा मैस्टोइड डायमीटर, और 8 सेंटीमीटर से ऊपर वाला क्या होता है हमारा पेराइटल. तो बड़ा है ऊपर वाला ओबियसली, तो ये कितना होगा हमारा 9.5 सेंटीमीटर. कितना होगा 9.5 सेंटीमीटर. So that is the diameters of fetal skulls. There are 3 diameters. First is biparietal diameter, that is 9.5 centimeter. Bitemporal diameter, that is 8 centimeter, and bimastoid diameter, that is 7.5 centimeter. तो ये था हमारे डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल्स. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. ठीक है, एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल्स को. ठीक है, जिसको कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग फीटल स्कल्स वो मुझे कमेंट कर सकता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट थैंक यू सो मच. प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. एंड आशा करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा. ठीक है, अगर आपको कोई भी एडिशनल चीजें चाहिए, ठीक है, या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वीडियोस में, तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच.